हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये नाइट का रेसिपी है जो मैं अभी आप सभी से शेयर करूँगी और फिर नेक्स्ट डे सुबह पे ही मिलूँगी। तो पहले ये रेसिपी आप लोग देख लीजिए। मैं अभी रात को बैंगन और आलू और मटर, जो हरा मटर होता है, वही सब्जी बना रही हूँ। सूखी वाली सब्जी शेयर करूँगी क्योंकि हम लोग रात को ग्रेवी वाला खाते हैं, तो सूखा वाला जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह बनाऊँगी और बाद में मैं अपने लिए जो है हम लोग के लिए वो ग्रेवी वाला बना लूँगी। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, फिर उसके बाद सरसों डाल दिया और सूखी वाली लाल मिर्च डाल दी। और उसके बाद यहाँ पे जो मम्मी बाज़ार से लेके आए थे ना पापा, मेथी का जो पत्ता था वही सुखाए थे, वही थोड़ा सा डाल दी थी और प्याज डाल दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे प्याज अच्छे से भून चुका है तो थोड़ा सा लहसुन मैंने डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जाएगा बैंगन, आलू और हरा मटर। तो इसको मैं जल्दी से डाल देती हूँ। और थोड़ा सा डर भी रही थी, दूर दूर जा रही थी, क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़ा सा मुझे देखिए ऑयल से मुझे वैसे भी डर लगता है, थोड़ा सा छिटकता है तो है ना। तो इसी वजह से पानी फिर भरने लग जाता है जहाँ पे छिटकता है या जल जाता है किसी गर्म चीज़ से, तो इसी वजह से। तो वो डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से चला लिया था और ढक दिया था थोड़ी देर। तो अभी यहाँ पे ये अच्छे से पक चुका है और मम्मी भी आई थी यहाँ पे, थोड़ी देर चला रही थी। और यहाँ पे ना मैं जो पापा लाइट लेके आए थे, मतलब सोलार नहीं है, चार्जिंग वाला है, सोलार तो नहीं है वो। तो उसी को मम्मी ना ऑफ़ कर रही थी, तो मैं बोली कि मम्मी अंधेरा था तो इसीलिए मैंने इसको ऑन किया है, ऑफ़ मत करिए। तो फिर ना मम्मी ऑफ़ करके देख रही थी, फिर अंधेरा हुआ मेरा जो वीडियो में, मतलब कैमरे में, तो फिर मम्मी फिर से ऑन कर दी थी उसको। तो अभी यहाँ पे मैंने हल्दी और जो मसाले में मैं इस पे बस जीरा पाउडर डाली हूँ, जो भुना हुआ रखा हुआ था वही वाला डाली हूँ। तो उसको डालने के बाद अच्छे से मैं मिला लूँगी। नमक मैंने डाल लिया था पहले ही, क्योंकि नमक पहले इसको सब्जी को भूनने के बाद थोड़ी देर बाद जब ये अच्छे से पक गया तभी मैं नमक डाली थी। और फिर उसके बाद जाके मैं मसाला वगैरह डाली हूँ। मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे मम्मी का तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है, तो हम लोग बस जीरा का जो पाउडर है वही यूज़ कर रहे हैं। पहले भी बताई हूँ आप सभी को। तो अब यहाँ पे सब्ज़ी जो है मेरा पक चुका था और मम्मी भी यहाँ पे थे, देखिए बाहर उधर। कैमरा वगैरह ऑन रहता है कभी कभार, तो ना वो थोड़ा सा नहीं आती हैं। और उनको कभी मैं बोलती हूँ कि मम्मी कैमरा ऑन कर रही हूँ सही से, मतलब बोलती हूँ कैमरा ऑन कर रही हूँ, तो फिर वो ना जैसे काम करते रहते हैं उसी तरह ही काम करते हैं, इधर उधर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी जो है, टमाटर मैंने डाल दिया था और थोड़ी देर के लिए उसी तरह छोड़ दी थी और सब्ज़ी जो है मेरा रेडी हो गया है। और ये जो है ये धनिया है, खड़ा वाला धनिया, खड़ा वाला मतलब पत्ता वाला भी था और थोड़ा सा खड़ा वाला भी था। तो मुझे ग्रेवी वाला बनाना है तो इसी वजह से मैं इसको डाल देती हूँ, कूट के थोड़ा सा डाली हूँ, क्योंकि खड़ा वाला धनिया जो कच्चा वाला होता है ना वही वाला थोड़ा सा था, तो इसीलिए कूटना पड़ा था। और पत्ता भी था तो उसी को साथ में मैंने कूट लिया था। और इससे ना इसको अगर पीस के भी डालेंगे तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो बस सब्ज़ी जो है मेरा रेडी हो गया है और इसी तरह बस शेयर करना था, तो इसी तरह मैं शेयर कर दी। अभी सब्ज़ी रेडी हो गया है, बाद में ग्रेवी मैं डाल दूँगी। हम लोग रात को दाल वगैरह नहीं खाते हैं ना, कभी कभार, क्योंकि दाल रोज़ रोज़ क्या खाना, ऐसे करके फिर ग्रेवी वाला कुछ भी हम लोग बना लेते हैं। जिस दिन दाल खाने का मन करता है उसी दिन दाल फिर खा लेते हैं बना के, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं बनाते हैं इस टाइम। तो अभी यहाँ पे देखिए ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये जो गद्दा दिख रहा है ना आपको, कल से मैं इसको बाहर ले आई थी और इसको मैं रख दी थी सूखने के लिए। यहाँ पे देखिए बिल्ली को शायद कुछ चोट वोट लग गया है शायद करके मैं देख रही थी, लेकिन चोट नहीं लगा था कहीं पे, वो रगड़ गया था उसका बॉडी और वो आके इधर ही थी, तो मुझे लगा चोट लगा है। ये पीछे पीछे, अब तो मेरे पीछे पीछे ही रहने लगी है, उसका आदत हो गया है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे ये जो गद्दा है इसको 2 दिन से मैं सुखा, 2 दिन नहीं, कल ही मैं सुखाई थी इसको। और पूरा दिन भर ये सूखा था और फिर सुबह फिर से मम्मी यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिए थे। और आज सुबह से ना मम्मी को कुछ भी, मतलब घर का काम वगैरह मैं कुछ करने के लिए नहीं बोली हूँ, क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है। और यहाँ पे झाड़ू जितना मोटा था ना मेरे हाथ पे भी नहीं आ रहा था, तो वो देख के मैं बहुत हंस रही थी, बहुत ज़्यादा।
तो ये जो गद्दा है ना, ये इसको बस सिलने के लिए मम्मी बोले थे, तो उनको मैं मतलब यही गद्दा सिल दिए थे। कुछ भी काम वगैरह करने के लिए मैं उनको नहीं बोल रही थी, क्योंकि उनका तबीयत सही नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है ऐसे बोल रहे हैं। मैं बता रही थी आप सभी को कि जो सहजन के पत्ते होते हैं ना, उसी का पानी पी रही है करके। मम्मी का तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सा बीपी हाई हो जाता है तो उनके सिर में भी दर्द होने लगता है। तो इसी वजह से मसाला वगैरह वो सब ज़्यादा भी नहीं खाते हैं, वो थोड़ा सा कंट्रोल करके ही खाते हैं। तो सुबह से ही बोल रहे थे कि रात भर सो नहीं पाई हूँ, सिर में दर्द हो रहा है, सही नहीं लग रहा है ऐसे करके। तो इसी वजह से उनको हॉस्पिटल भी आज जाना था, लेकिन पापा का काम पड़ गया था, तो इसी वजह से पापा चले गए थे। कल चलेंगे बोल के, और मम्मी को मैं कुछ काम करने के लिए भी नहीं बोली थी, आप चुपचाप बैठे रहिए, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर दूँगी ऐसे करके। और सुबह जो भी काम था मैंने कर दिया था, खाना वगैरह भी बना दिया था ताकि फ्री हो जाएं। और यहाँ पे मम्मी जो हैं सिल रही हैं। देखिए गद्दा जो है चूहे पूरा काट काट के ख़राब कर दिए हैं, और अभी इतना भी हम लोग के पास पैसे नहीं हैं कि हम लोग गद्दे के लिए, दूसरा वाला गद्दे के लिए पैसे वो करें, और उतना भी पैसा नहीं है कि नया वाला गद्दा लेके आएँ। तो इसी वजह से कम सोफ़ा का भी थोड़ा सा ना टूट फूट जाता है, जैसे कि फट जाता है, तो मम्मी उस पे ना जो कपास का जो कॉटन होता है वही भर के उसको सिल देती है मम्मी, पूरा उल्टा सिलाई करती हैं ताकि पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे गद्दे पूरा ख़राब कर दिए थे इस टाइम 2-3 महीने के लिए, तो हम लोग को इसी तरह ही एडजस्ट करके ही चलना है। तो इसी वजह से ही मम्मी इस पे ना एक टॉवल था हम लोग का जो कि यूज़ नहीं हो रहा था, उसी तरह रखा हुआ था, तो उसी को ला के मम्मी सिल दे रही है, ताकि अंदर का जो कॉटन है वो बाहर आ रहा था ना, तो इसी वजह से मम्मी उसको सिल दे रही है ताकि कॉटन बाहर ना निकले। और यहाँ पे जेनी को भी मैं लेके आ गई थी, वो पूरा इधर उधर भाग रही थी, उसको बुला रहे थे ना तो वो आ ही नहीं रही थी। तो हम लोग बोल रहे थे कि कहाँ जा रही हो, घर जा रही हो? तो हाँ हाँ ऐसे कर रही थी। डर भी लगता है बच्चे को, लेके आते हैं और इधर उधर वो चली जाती है तो उसको पीछे पीछे ही रहना पड़ता है, डर लगता है कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पे चाकू रखा हुआ था, वो मैं पकड़ ली थी, क्योंकि जब भी आती है वो चाकू या कुछ भी ऐसे पकड़ने लगती है, तो इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है, उन सब चीज़ से उसको थोड़ा सा दूर रखते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गई थी, और यहाँ पे ना इस जगह पे चींटी था तो वो खड़ी थी, तो उसको फिर मैं लेके गई थी और चाची को दे दी थी, क्योंकि बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है इस टाइम, तो इसी वजह से। ये अंकल जी लेके आए थे, कुछ सोलार लाइट वगैरह बेच रहे थे, तो यहाँ पे मम्मी को देख के आ गए थे बेचने, मतलब बोल रहे थे कि ये लेना है क्या, लेना है क्या, ऐसे करके बोल रहे थे। तो करीब 900 या कुछ ऐसे वो बता रहे थे इसको, मतलब बहुत महंगा बता रहे थे। तो मम्मी बोले कि नहीं भैया, हम लोग के पास 2 ठो है, हम लोग को नहीं चाहिए, और वैसे भी हम लोग के पास अभी पैसे नहीं हैं। ऐसे हम लोग, देखिए हम लोग को कुछ भी चीज़ लेना होता है ना, तो फिर मतलब पैसे नहीं होते, कोई भी बोलता है तो पैसे नहीं होता है तो कौन लेगा ना। और 900 ऐसे कुछ मतलब बोल रहे थे, तो उतने में तो हम लोग का जो 1 महीना का गैस होता है ना, वो हम लोग भरवा लें, लेकिन 900 में कौन ये लेगा। और ये जो लाइट था ना, ये 9 स्टेप नहीं 7 स्टेप वाला, मतलब जो 3 स्टेप वाला लाइट होता है ना, सोलार वाला था। और लाइट जो लाइट पे भी चार्ज लगा के भी कर सकते थे, लेकिन ये वाला 7 स्टेप वाला था, तो हम लोग फिर भी नहीं लिए थे, हम लोग के पास पैसे नहीं है भैया बोल रहे थे कि ले लो बेटा, कम कर दूंगा ऐसे करके। तो हम लोग के पास वैसे भी अभी पैसे की बहुत कमी है, ज़रूरत नहीं, तो इसी वजह से हम लोग बोले नहीं अंकल जी, हम लोग नहीं लेंगे। और यहाँ पे मैं चाचा को बोलने गई थी उनको चाहिए क्या करके, लेकिन वो कोई भी घर पे नहीं था, तो वापस। वो एक अंकल जी आए हैं, वो ना सोलार का जो लाइट है, बल्ब, हाँ सोलार का लाइट है, वही लेके आए हैं और रखने के लिए बोल रहे थे, तो हम लोग मना कर दिए। और थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, माइंड मत करिएगा। ये वाला देखिए, ये वाला लेके आए हैं पापा, मार्केट से सस्ता है लेकिन अच्छा है, लाइट उसका बहुत अच्छा है। देखिए इसका पावर बहुत अच्छा है, और ऐसी चीज़ें देखिए कितना अच्छा है, लाइट भी बहुत अच्छा है, लाइट वगैरह जाता है तो काम आ जाएगा मेरा बहुत अच्छे से। यहाँ पे कुकिंग वगैरह भी करती हूँ तो लाइट चला जाता है, तो सही है। यहाँ पे लगा दी हूँ मैं, अभी पूरा सही लग रहा है। घोड़ के जनिमा जनिमा हुए रे, सूछ रे है
पोरला खाना पोरला खाना पोरला अल्लाह। और अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गद्दा था ना, ये गद्दे पे कभी भी हम लोग गद्दा निकालते हैं थोड़ा बहुत, तो कभी भी यहाँ पे आती है ना तो ये लेटती ज़रूर है। मम्मी बोल रही थी कि जो कृष्ण भगवान जिस तरह से लेटते हैं ना उसी तरह लेटी है, जल्दी से आओ इसका फ़ोटो क्लिक करना, ऐसे करके मम्मी बोल रहे थे, फिर नहीं आ पाई थी, ये हंस रही थी पूरा। और ये हो गया है हम लोग का जो आंगनबाड़ी में मिलता है ना वही वाला, मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल के इसी तरह करके थोड़ा थोड़ा चला चला के इस तरह गाढ़ा करके बनाया है। और अब इसको मुझे भैया को देना है, खाना भी बचा हुआ है रात का, लेकिन भैया नहीं खा रहे। ये रहा मेरा कटोरी, अब इसमें से थोड़ा निकाल लेती हूँ और पहले भैया को पूछती हूँ खाएंगे कि नहीं। भैया को पूछे थे खाने के लिए, लेकिन भैया कुछ बोले नहीं, और फिर खुद से जाके ना घी से थोड़ा सा निकाल के घी से वो खुद अपने से भून के, मतलब यही वाला बनाई थी, यही वाला ही घी थोड़ा सा डाल के फिर से गर्म करके वो खाए थे। पता नहीं इस टाइम दोनों, मतलब मेरे पापा को भैया को क्या हो रहा है, घी से ही खाने का उनका मन ज़्यादा कर रहा है, तो वो अपना जो है वो खा रहे हैं। और यहाँ पे जेनी देखिए, अब उसकी राज है, वो पूरा महारानी बन गई है। जब रिमोट उसके हाथ पे आ जाता है तो पूरा महारानी ही बन जाती है, देती भी नहीं है रिमोट, थोड़ा सा छीन लो पूरा रोने लग जाती है पूरा। तो यहाँ पे ना मैं इसको मतलब टीवी देख रही थी और टीवी पे रिमोट ऐसे चला रही थी, लेकिन वो भी उल्टा चला रही थी, सीधा भी पकड़ी नहीं थी रिमोट को। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेके आई थी इसको खिलाने के लिए, लेकिन ये खा ही नहीं रही थी। मैं इसको बोल रही थी कि खाओ खाओ करके, लेकिन खा नहीं रही थी। और ये भी बोल रही थी कि चंदा मामा को खिला दूँगी, तुम नहीं खाओगी तो लीजिए चंदा मामा खा लीजिए, ऐसे करके फिर वो कर रही थी, लेकिन नहीं खा रही थी। बाद में मैं पूछी थी चाची को कि कुछ खाई थी क्या करके, लेकिन चाची बोले कि हाँ खाई है, इसलिए नहीं खाई होगी करके। जो सेरेलैक होता है ना वही वाला शायद खिलाए थे चाची। उसके बाद यहाँ पे मुझे आज रूम साफ़ करना है, ये वाला ब्लॉग मुझे कल अपलोड करना है, देख लीजिएगा। मैं रूम भी डेकोरेट कर दूँगी बहुत अच्छे से। तो उसके बाद रूम क्लीनिंग करने के बाद, ये शाम का टाइम हो रहा है, रूम क्लीनिंग करने वाला ब्लॉग मैं कल अपलोड कर दूँगी, देख लीजिएगा दूसरे वाले ब्लॉग पे। तो अभी यहाँ पे रूम पे जो कुछ सामान चाहिए था वो मैंने यहाँ पे कुछ साफ़ करके सुखाए थे, और अभी साफ़ करते करते पूरा 3-4 बज गया था। मुझे बहुत थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा। नाक वाक में पूरा धूल वगैरह चला गया था, तो फिर नहा के बाल उल धो ली हूँ। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में। तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे कल, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, और एक ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।